हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बड़े नए टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे कि पुलिस रिफॉर्म्स के साथ साथ जुडिशियल रिफॉर्म्स के साथ साथ क्यों जेल्स का भी या प्रिजन रिफॉर्म्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है जेल्स को डीकंजेस्ट करना या वहां जो ओवर क्राउडिंग है कि अपनी कैपेसिटी से कई कई बार 170% तक इनमेट्स वहां पर लॉक्ड हैं, उनको रिलीज करना, सिस्टम्स को एफिशिएंट बनाना ताकि अंडर ट्रायल्स की बेसिकली नंबर्स में कमी आ सके। तभी रियल टर्म्स में हम जेल्स को जो रिहैबिलिटेशन सेंटर या रिफॉर्मेटिव सेंटर या बेसिकली रिफॉर्मेटिव जुडिशियल सिस्टम हम लोगों ने लाने की कोशिश की है, उसको सही मायनों में अचीव कर पाएंगे। इससे पहले डिटेल में हम एंटर करें, दोस्तों अगर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे, पहला लिंक क्लिक करेंगे तो आप पीपीटी प्रेजेंटेशन इंग्लिश में डाउनलोड कर पाएंगे और अगर आप सेकंड लिंक क्लिक करेंगे तो इसी प्रेजेंटेशन, इसी पीपीटी को आप हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, जब पेंडेमिक ने इंडिया को हिट किया तो बहुत सारे क्वार्टर्स ने इस डिमांड को रेज करना शुरू किया कि एक्चुअली बाकी मेजर्स के साथ साथ जो हमारी प्रिजन्स हैं, जेल्स हैं, इनको भी डीकंजेस्ट किया जाना जरूरी है। और यह इशू कोरोना पेंडेमिक की वजह से जब एक्चुअली वहां पे ओवर क्राउडिंग या पेंडेमिक के जो रूल्स हैं या सोशल डिस्टेंसिंग है या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जेल्स की ओवर क्राउडिंग की वजह से जब उनको ऑब्जर्व नहीं किया जा सका और अगर किस इनमेट को पेंडेमिक हो जाए या कोरोना 19 से इन्फेक्ट हो जाए, किस तेजी के साथ वो बाकी सबको ट्रांसमिट कर पाएगा, इस डर से ये जो एक्यूट इश्यू है ओवर क्राउडिंग का या कंजेशन ऑफ जेल्स का, ये फिर से लाइमलाइट में एक बार आ गया। गवर्नमेंट ने भी कई इनिशिएटिव्स लेना शुरू किया, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कई और इंस्टीट्यूशंस ने भी फटाफट स्टेप्स लेना शुरू किया कि ये जो लाइफ थ्रेटनिंग या एक मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है, ओवर क्राउडिंग या बेसिकली ओवर कंजेशन ऑफ आवर जेल्स, इसको कैसे एड्रेस किया जाए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के क्या मेजर इंटरवेंशंस रहे हैं खासतौर से पेंडेमिक के रिस्पॉन्स में, उनको थोड़ा समझा जाए। जैसे मार्च 2020 में जैसे ही कोविड-19 स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन लगने लगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया अपनी मर्जी से कि इंडिया की जो ओवर क्राउडेड प्रिजन्स हैं, इनको कैसे बेसिकली ओवर क्राउडिंग से बचाया जाए, हटाया जाए, कैसे इनके कंजेशन को कम किया जाए और कैसे ऐसे मेजर्स लिए जाएं ताकि जो इंपेडिंग हेल्थ क्राइसिस है उसको अवॉइड किया जा सके। और इस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई कमिटीज बेसिकली गठित की, गवर्न की और उनसे कहा कि आप ऐसे प्रिजनर्स की कैटेगरीज को आप डिटरमिन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जिनको पेरोल पे या इंटरिम बेल पे अभी तुरंत छोड़ा जा सके। इसके अलावा कैसे वहां के जो इनमेट्स हैं या हमारे प्रिजनर्स हैं या अंडर ट्रायल्स हैं, उनको कैसे मेडिकल असिस्टेंस हम पहुंचाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि ताकि अंडर ट्रायल्स को जल्दी रिलीज किया जा सके, उनकी हियरिंग इंश्योर करके हम एक्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जेल से हियरिंग करना शुरू करेंगे। कई हाई कोर्ट्स, जिसमें बिहार हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, इन्होंने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो इंटेंशन थी उसको बेसिकली फॉलो करना शुरू किया और भी कहीं ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के थ्रू। इनफैक्ट एक बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है 2014 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्चुअली अरेस्ट ऐसे केसेस में जिनका पनिशमेंट 7 इयर्स या 7 साल से कम है, ऐसे केसेस में अरेस्ट बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में की जानी चाहिए। मतलब अगर किसी ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसका बेसिकली इंप्रिजनमेंट या पनिशमेंट 7 इयर्स हो सकता है, अगर 7 इयर्स से ज्यादा है तो बिल्कुल आप अरेस्ट करिए, लेकिन 7 इयर्स से 7 इयर्स से कम है तो आप ऐसे ही केसेस में अरेस्ट करेंगे जहां पे और कोई ऑप्शन रियली में आपके पास बचा ना हो। और इसकी इंटेंशन यही थी कि हमारी जेलें पहले से ही बहुत ज्यादा भरी हुई हैं, हमारा जुडिशियल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत बेसिकली स्लो समझा जाता है, इनएफिशिएंट समझा जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो बेसिकली अंडर ट्रायल्स इनमेट्स हैं सालों साल, डिकेड्स के बाद डिकेड जेल में ही लॉक रह जाते हैं बिना बेसिकली प्रॉपर हियरिंग, सुनवाई के। इस वजह से अगर आप हमारे जुडिशियल प्लेलिस्ट में जाएंगे, जुडिशियल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स के बेसिकली लेक्चर्स देखेंगे तो क्या प्रॉब्लम है रियली हमारे पुलिस सिस्टम में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में या हमारे जुडिशियल सिस्टम में, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको आप और प्रॉपर्ली एड्रेस कर पाएंगे, अप्रिशिएट कर पाएंगे। और जब आप उन दोनों एलिमेंट्स को प्रिजन बेसिकली रिफॉर्म्स की क्यों जरूरत है इसके साथ जब आप इंटरलिंक करना शुरू करेंगे, तब आपको यह ट्रायो बहुत क्लियर हो जाएगा कि
कि एक्चुअली पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स के साथ साथ हमें प्रिजन रिफॉर्म्स को भी लाना ही होगा। हाल ही में बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2020। बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लिम्सेस इससे हमको मिलती हैं कि क्या रियल इश्यूज हैं हमारी प्रिजन्स के, जेल्स के, कैसे उनको डीकंजेस्ट किया जा सकता है, क्या बेसिकली मेडिकल सेफगार्ड्स हमें लाने पड़ेंगे ताकि एक इंपीडिंग हेल्थ क्राइसिस को हमारी जेल्स में अवॉइड किया जा सके। हालांकि रिपोर्ट क्योंकि 2020 तक के डेटा पे बेस्ड है, इसमें कोविड-19 का जो स्पेसिफिक डेटा है उसको प्रॉपर्ली इंकलकेट नहीं किया गया है। स्टिल इट्स अ वेरी रेलिवेंट एक्चुअली रिपोर्ट, इनफैक्ट इट्स अ वेरी अथॉरिटेटिव रिपोर्ट। जैसे रिपोर्ट कहती है कि दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 मतलब इस पूरे एक साल के दौरान जो प्रिजन ऑक्यूपेंसी है पूरे इंडिया में वो ऑन एन एवरेज 120 से 118% के आसपास रही। मतलब अगर आपकी जेल्स बेसिकली डिजाइंड है सिर्फ 100 कैदियों के लिए, 100 इनमेट्स के लिए, तो ऑन एन एवरेज हर जेल में रफली 20% ज्यादा बेसिकली कैदी बंद हैं। मतलब 100 के बजाय 120 कैदी वहां पर बंद हैं। इसकी वजह से जो कैपेसिटी आपकी जेल्स है उनसे कहीं ज्यादा आप लोगों ने लॉकअप में उनको बंद कर रखा है। और जो पेंडेमिक ईयर रहा 2020 का, उसमें एडिशनल रफली 9 लाख और एडिशनल अरेस्ट बेसिकली दर्ज की गई 2019 में ही। तो अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो दिसंबर 2020 में 7,124 और कहीं बेसिकली ज्यादा लोग थे जेल्स में दिसंबर 2019 के मुकाबले। 17 स्टेट्स ऑन एन एवरेज जो प्रिजन पॉपुलेशन है वो 2019 और 2021 के बीच में रफली 23% बेसिकली राइज करती हुई दिखाई दी। पिछले सालों में सिर्फ 2 से 4% पर ईयर, लेकिन कोरोना के दौरान 23% हो सकता है कोरोना के जो स्ट्रिक्ट बेसिकली मेजर्स हो, लॉकडाउन हो, उनका भी कहीं ना कहीं उस पर इंपैक्ट हो, या बेसिकली माइग्रेशन की वजह से, रिवर्स माइग्रेशन की वजह से, या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से, अगर हो सकता है क्राइम में भी कुछ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज देखा गया हो, जिसकी वजह से भी हो सकता है 1921 के बीच में ये जो एडिशनल 23% का राइज हम देख रहे हैं, जो एक्चुअली आउटलायर एक्सेप्शनल है, इसके कई सारे अंडरलाइंग सोशो इकोनॉमिक कॉजेस भी हो सकते हैं। ऐसी स्टेट्स जहां पे सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब है, उत्तर प्रदेश जहां पे ऑक्यूपेंसी रेट 177% है। मतलब अगर आपके जेल्स 100 इनमेट्स के लिए डिजाइन है तो ऑन एन एवरेज उसमें 177 इनमेट्स लॉक्ड है, ऑलमोस्ट डबल ही बेसिकली मैं कहूंगा। सेकंड सिक्किम में 174% बेसिकली ऑक्यूपेंसी है, या फिर ट्रेजिक ऑक्यूपेंसी रेट मैं कहूंगा सिक्किम की। उत्तराखंड 169% ऑक्यूपेंसी रेट। ये सारे फिगर्स है दिसंबर 2020 के, मतलब पिछले एक साल में दिसंबर 2020 और बेसिकली दिसंबर 2021 के बीच में हो सकता है ये ऑक्यूपेंसी रेट और भी ऊपर हो सकता है चला गया हो। तो बड़ी बेसिकली डायर सिचुएशन है यूपी, सिक्किम एंड उत्तराखंड। इसके अलावा जो अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब जिनका केस अभी सुना ही जा रहा है, फाइनल जजमेंट नहीं आया, जो कन्विक्ट बेसिकली नहीं हुए हैं, जिनका जो गिल्ट है वो प्रूव नहीं हुआ है, इनका भी जो शेयर है इन लॉकअप में या जेल्स में, प्रिजन्स में, वो भी एक रिकॉर्ड हाई पर देखा गया है। ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम है प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2020, ये जो हमारे अंडर ट्रायल्स हैं, जस्ट टेक ए वाइल्ड गेस कि जितने भी हमारे इनमेट्स होंगे उसमें अंडर ट्रायल्स की क्या परसेंटेज होती होगी? 10%, 20%, 30%? नो, इट्स ए मैसिव 76%। मतलब हमारी जेल्स में जितने लोग लॉक्ड हैं, बंद हैं, उसमें से 76% लोग ऐसे हैं जिनकी अभी पूरी हियरिंग नहीं हुई है। कोर्ट सिर्फ अभी उनकी बात सुन ही रहे हैं, अभी उनको बेसिकली गिल्टी करार नहीं दिया गया है, अभी उनको कन्विक्ट नहीं किया गया है। मैसिव अंडर ट्रायल बेसिकली इन प्रिजन्स, और ये दिसंबर 2019 में 69% पे थे। मतलब अंडर ट्रायल्स भी रैपिडली हमारी जेल्स में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। सिर्फ कुछ ही स्टेट्स जहां पे जो ऑक्यूपेंसी है वो 100% से नीचे बेसिकली लाई गई, जैसे केरला में 110% थी, वो अब घट के 83%, पंजाब में 103% थी, अब 78%, हरियाणा में 106% से 95%, कर्नाटक में 101% से 98%, अरुणाचल प्रदेश में 106% से 76%, मिजोरम में 106% से 65%। तो कुछ स्टेट्स ने कहीं बेटर बेसिकली किया है जब बात आ जाए
जेल ऑक्यूपेंसी या प्रिजन ऑक्यूपेंसी को 100% से कम लाने में। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी प्रॉमिस किया गया कि क्योंकि कोर्ट्स अभी क्लोज हैं तो क्यों ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनकी सुनवाई की जाए। 69% जो प्रिजन्स हैं हमारे देश में, उनमें थैंकफुली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के इंटरवेंशन के बाद या एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव्स के थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज को इंस्टॉल किया गया। यही 2019 में सिर्फ 60% के आसपास ही लाया करता था। लेकिन जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज है, ये क्या पूरे कंट्री में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जैसी डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं। कुछ स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, राजस्थान एंड लक्षद्वीप, वहां पे अच्छी फैसिलिटीज होंगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की या खराब? वहां पे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज हैं वो 50% जेल्स में भी नहीं है। मतलब 50% जेल से भी कम जेल्स में सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज हैं इन सभी स्टेट्स में। तमिलनाडु, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार, राजस्थान एंड लक्षद्वीप। तमिलनाडु में अगर आप देखें तो 14,000 प्रिजनर्स बेसिकली ज्यादा हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज जो 142 जेल हैं, 142 जेल्स हैं, उसमें से सिर्फ 14 जेल्स में ही इंस्टॉल अभी तक की गई है। उत्तराखंड सबसे अच्छा परफॉर्म करता है जब बात आ जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज इन ऑल इट्स जेल। सभी जेलों में उत्तराखंड ने अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज को इंस्टॉल किया है, लेकिन उसका जो ऑक्यूपेंसी रेट है उत्तराखंड का वो कितना है? सेकंड या थर्ड हाईएस्ट, 169%। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज हैं, ऐसा लगता है इनसे कुछ बेसिकली राहत मिली होगी, एटलीस्ट सुनवाई का बेसिकली एक मौका मिला होगा जो हमारे प्रिजनर्स हैं। लेकिन यह भी एक फैक्ट है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी हैं, उन्होंने कितने लोगों को, कितने अंडर ट्रायल्स को फाइनल ट्रायल तक, फाइनल स्टेज तक पहुंचा दिया, यह एक बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल कर आता है। इसका मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज के थ्रू हो सकता है जो हियरिंग्स हो पेपर पे अच्छी दिखाई दे, लेकिन अगर उसका आप नेट आउटकम देखें तो उसके ऊपर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब स्पीडी जस्टिस या कैसे डीकंजेस्ट किया जाए जेल्स को, या जेल रिफॉर्म्स कैसे लिए जाएं, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखा गया, लेकिन इसका रियल इंपैक्ट काफी लिमिटेड ही देखा गया दोस्तों। इसके अलावा एक बड़ा इशू और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो अवेलेबिलिटी है मेडिकल स्टाफ या चिकित्सीय स्टाफ की, ये एक और बड़ी कमी दिखाई देती है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कई बार डायरेक्शंस इशू कर चुके हैं और इस वजह से पैंडेमिक जैसे बेसिकली इशू के दौरान या ऐसे एपिडेमिक के दौरान और ज्यादा जो हेल्थ रिस्क हैं बढ़ जाती हैं, खासतौर से जो हमारी वनरेबल पॉपुलेशन है। क्योंकि जेल्स की हमारी क्या कंडीशन है, मुझे लगता है ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं होगी। इसका एक बड़ा रीजन ये भी समझा जाता है कि एक्चुअली जो मेडिकल स्टाफ है, जैसे रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर्स हो, मेडिकल ऑफिसर्स हो, फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियंस हो, अटेंडेंट्स हो, इनकी बड़ी ज्यादा शॉर्टेज है जब बात हो जाए हमारी जेल्स की, प्रिजन्स की है, जिसकी वजह से जो बेसिकली लिमिटेड स्टाफ होता है और हमारी जेल्स ऑलरेडी ओवरक्राउडेड है एट एन एवरेज ऑफ 120%, कुछ स्टेट्स में तो 160, 170 या 170+% की बेसिकली ऑक्यूपेंसी रेट्स है। स्टाफ कम, ऑक्यूपेंसी रेट कहीं ज्यादा, तो ये लिमिटेड स्टाफ सिर्फ कुछ ही एक्सटेंड तक इस बेसिकली लार्ज जेल या बेसिकली प्रेजेंट पॉपुलेशन को अटेंड कर पाता है। जैसे गोवा की अगर आप बात देखें तो गोवा में सबसे ज्यादा वैकेंसी है मेडिकल स्टाफ की या जेल मेडिकल स्टाफ की 84.6%, मतलब रफली सिर्फ 16% मेडिकल स्टाफ ही अवेलेबल है गोवा में। उसके बाद कर्नाटक में 67.1% वैकेंसी, अवेलेबिलिटी नहीं वैकेंसी। लद्दाख में 66.7% वैकेंसी, झारखंड में 59.2% वैकेंसी, उत्तराखंड में 57.6% वैकेंसी, हरियाणा में 50.5% वैकेंसी। गोवा में 500 इनमेट्स पे कितने मेडिकल स्टाफ होंगे? सिर्फ 2। और कर्नाटक में 14,000 प्रिजनर्स के ऊपर कितने बेसिकली मेडिकल स्टाफ होंगे? ओनली 26। इसके अलावा एक बहुत बेसिकली बड़ी बात कि जो 15 स्टेट्स हैं वहां पर जो मेडिकल स्टाफ है वो इस पैंडेमिक के दौरान बढ़ने के बजाय घटता हुआ दिखाई दिया है। वहीं दूसरी तरफ 15 स्टेट्स में मेडिकल स्टाफ घटता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन जो इनमेट्स की पॉपुलेशन है, जो लोग जेल में बंद है उनकी पॉपुलेशन है या हमारे अंडर ट्रायल्स की पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन ओवरऑल 10,000 से भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है दोस्तों। क्या बेसिकली रीजंस हैं इस डायर सिचुएशन के? एक तो जो शॉर्टेज है मेडिकल ऑफिसर्स की, एक कांस्टेंट फिनोमिना है अक्रॉस द स्टेट्स।
कई बार जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जेल्स की, प्रिजन्स की, इसको फुलफिल नहीं किया जाता है, इसको भरा नहीं जाता है। और कई बार जो आइडियल है कि एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए 300 प्रिजनर्स के ऊपर, मॉडल प्रिजन रूल्स के हिसाब से इसको बिल्कुल भी शायद ही किसी जेल या स्टेट में फॉलो किया जाता हो। जो एवरेज मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज हैं अक्रॉस इंडिया वो रफली 34% के आसपास हैं। मिजोरम में एक्चुअली ऐसा देखा गया है कि वहां पर कोई मेडिकल ऑफिसर है ही नहीं मिजोरम की जेल्स में। इसके अलावा उत्तराखंड में रफली 85 प्लस बेसिकली परसेंटेज की जो वैकेंसी है उसमें सिर्फ एक मेडिकल ऑफिसर है रफली 5969 इनमेट्स के ऊपर। वहीं झारखंड में वैकेंसी लेवल्स रफली 77.1% के आसपास देखे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ये दो ही ऐसे स्टेट्स हैं जो ये बेंचमार्क है कि एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए एवरी 300 प्रिजनर्स के ऊपर, उसको मीट करते हुए दिखाई देते हैं। ये जो फिगर्स इस PSI 2020 की रिपोर्ट्स में दिखाई देते हैं बड़े शॉकिंग हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार यह इशू लाइमलाइट में आया है, लेकिन कोर्ट्स कितने भी डायरेक्शन दे लें प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को, जो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज हैं उसके होने के कारण जो प्रिजन अथॉरिटीज हैं वो भी कई बार बहुत ज्यादा बेसिकली इसमें नहीं कर पाते। कई बार होता है कि एक्चुअली अनवारंटेड अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, अनफेयर अनएक्सेप्टेबल हेल्थ और सेफ्टी रिस्क को भी हमारे इनमेट्स को इस वजह से सामना करना पड़ता है। जैसे बजट्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बजट्स बहुत कम होते हैं, अनरियलिस्टिकली लो होते हैं, वर्कलोड बहुत हाई है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस जाने अनजाने में जो भी प्रोसीजर सेफगार्ड्स है उनको फॉलो करना भूल जाती है, फॉलो नहीं करती है, फॉलो नहीं कर पाती है। प्रिजन्स आज भी मॉडर्न एमिनिटीज के बजाय मेडिवल एरा में ही बेसिकली जीती आ रही हैं। ना ही वहां के प्रॉपर एमिनिटीज हैं, ना ही प्रॉपर कल्चर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इस वजह से क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि जो आइडियल पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन है कि जेल्स रिहेबिलिटेशन और एक करेक्शनल इंस्टीट्यूशन के मॉडल के तौर पे देखा जाना चाहिए, ताकि जेल भेजने का रियल पर्पस उसको पनिश करना नहीं होना चाहिए, रादर एक्चुअली वो रिफॉर्म कर सके अपने आप को, सुधार सके अपने आप को। ऐसा एनवायरमेंट ऐसा लगता है इंडियन जेल्स में देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब हमें पहली बात तो पुलिस रिफॉर्म्स को लाना होगा ताकि बेवजह लोगों की अरेस्ट ना हो, ऐसे लोगों की अरेस्ट ना हो सकता है कई बार चीजें पॉलिटिसाइज हो जाएं, उस पॉलिटिसाइजेशन को भी कम किया जा सके, रोका जा सके। जैसे 2006 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है प्रकाश सिंह जजमेंट, उसको अभी भी हम लागू नहीं करवा पाए हैं, सबसे बड़ा लेक्यूना उसको देखा जाता है। दूसरा, जुडिशियल रिफॉर्म्स। आज की डेट में जैसे कई जुडिशियल रिफॉर्म्स के लेक्चर हम डिलीवर कर चुके हैं, अब जुडिशियल बेसिकली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उनको आप देख सकते हैं। 4.5 करोड़ से भी ज्यादा, 4.5 करोड़ से भी ज्यादा कोर्ट केसेस हमारे इंडिया में पेंडिंग है, और फर्स्ट लेवल ऑफ कोर्ट में एवरेज 10 से 12-15 साल लग जाते हैं पहला बेसिकली जजमेंट आने में। कई सारे तो ऐसे केसेस हैं कि कई पीढ़ियां उसमें खप जाती हैं। इनफैक्ट लोगों का कहना है एक बार अगर मामला कोर्ट में चला गया तो फिर आपकी कई पीढ़ियां उसमें खत्म हो जाएंगी, लेकिन कोर्ट के बाद कोर्ट, कोर्ट के बाद कोर्ट, कोर्ट के बाद अपील, अपील के बाद अपील, ये चलता ही रहेगा दोस्तों। 40% से ज्यादा कई केसेस में जजेस की वैकेंसीज बेसिकली अनफिल्ड हैं। तो इस वजह से अगर जजेस बेसिकली अवेलेबल नहीं होंगे, उनकी जल्दी सुनवाई नहीं होगी, जल्दी फैसले नहीं होंगे, इधर पुलिस रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, प्रिजन बेसिकली ओवरक्राउडेड ही रहेंगी। मेडिकल स्टाफ हम रिक्रूट नहीं करेंगे, प्रॉपर बजटिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर मैपिंग नहीं करेंगे एक मेडिकल स्टाफ ओवर 300 बेसिकली प्रिजन्स, तब तक जो प्रिजन्स का बेसिक एम रहा है कि जो भी वहां जाए उसको अपनी गलती का एहसास तो हो ही हो, लेकिन उसकी प्रॉपर फेयरिंग, एक्सपीडिशियस हियरिंग के बाद अगर वो गिल्टी है तो उसको पनिशमेंट मिले, अगर वो गिल्टी नहीं है तो उसको रिलीज कर दिया जाए, और उसके बाद वो रिफॉर्म हो, रिहेबिलिटेट हो, करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस की तरह इनको एस्टैब्लिश किया जाए। ये सपना हमारा देश कभी पूरा नहीं कर पाएगा दोस्तों। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।